नमस्कार। हिंदी व्याकरण सीखें चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है संबंध बोधक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हम विकारी और अविकारी शब्द क्या हैं ये एक वीडियो में समझ चुके हैं और उसके बाद क्रिया विशेषण को भी हम जान चुके हैं। क्रिया विशेषण के बाद आज हम संबंध बोधक को समझेंगे। संबंध बोधक, इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी अविकारी शब्द होंगे, अव्यय होंगे। वो क्या होते हैं ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो जिन्हें बिल्कुल बेसिक से जानना है कि अव्यय क्या है, वो हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें। तो ये वे अव्यय हैं जो किनके साथ आते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ, और फिर क्या करते हैं, उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं और इन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पर्वत के पीछे सूर्य छिप रहा है। यहाँ पर पर्वत एक संज्ञा है, आपको पता है। सूर्य क्या है, एक संज्ञा है। छिप रहा है क्या है, क्रिया है। ये जो के पीछे है, के पीछे, ये संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्द से बता रहा है ना। पर्वत संज्ञा शब्द का संबंध किससे बता रहा है, सूर्य संज्ञा शब्द के साथ और बाकी शब्दों के साथ भी। लेकिन आता किसके साथ है, ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आता है। तो इसे संबंध बोधक शब्द या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये के पीछे जो है, यहाँ पर जैसे आपको परीक्षा में पूछा जाएगा रेखांकित करके कि इसमें संबंध बोधक कौन सा है, तो ये के पीछे जो है ये संबंध बोधक अव्यय है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए, बिना, आगे, पीछे, इधर, पास, अलावा, साथ, सामने, सहित, बदले, हेतु, लिए, कारण, वास्ते, रहित, पहले, के भरोसे, के बाद, के नीचे, के ऊपर आदि इस प्रकार के जो प्रयोग होंगे वो संबंध बोधक में आएंगे। अब क्योंकि हमने पिछली बार जब क्रिया विशेषण पढ़ा था तो वहां आपने देखा होगा कि ये नीचे, ऊपर और आगे, पीछे इस प्रकार के जो शब्द हैं या पहले, बाद में, ये तो क्रिया विशेषण में भी आते हैं। तो अंतर कैसे करेंगे कि संबंध बोधक के रूप में कहाँ प्रयोग हुआ है और कहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में। तो कि इसको आपको ध्यान रखना है कि संबंध बोधक का प्रयोग दो संज्ञा या सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम पदों के बीच में इसका प्रयोग होता है। आप वाक्य में ध्यान दीजिएगा कि संबंध बोधक तब कहलाएगा जब वो संज्ञा या सर्वनाम पदों के बीच में प्रयुक्त होता है, उनको आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। एक वाक्य में यह दो पदों के बीच में प्रयोग होगा और क्रिया के साथ प्रयोग नहीं होगा। में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है और आप इस पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को संबंध बोधक को गलत पढ़ाते हुए देखा है और अच्छे टीचर्स भी इसमें जो है अंतर नहीं कर पाते हैं और क्रिया विशेषण वाले वाक्यों को ही संबंध बोधक के रूप में पढ़ा देते हैं। तो आप इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि संबंध बोधक तब कहलाता है जब वो ठीक क्रिया से पहले प्रयुक्त नहीं होता। क्रिया से ठीक पहले आ गया तो इसका मतलब वो क्रिया विशेषण हो गया है। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आती है बात संबंध बोधक के भेदों की। देखिए, वैसे तो इसके भेदों को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर प्रश्न आते ही नहीं है या फिर बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि हमें जानकारी पूरी लेनी है तो हम समझेंगे इसे। इसके बाद हमें सिर्फ इसके उदाहरणों का अभ्यास करना चाहिए और वाक्य में संबंध बोधक को पहचानना आना चाहिए
और संबंध बोधक और क्रिया विशेषण के अंतर को समझना आना चाहिए। तो 3 आधार पर इसके भेद किए जाते हैं। एक तो प्रयोग के आधार पर, एक व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर समझ लेते हैं। संबंध बोधक शब्द हमने देखे थे, के पीछे, के अंदर, बिना आदि जितने भी शब्द हैं, तो जब वो कारक विभक्ति के साथ प्रयोग में आते हैं, जैसे कि के, से आदि शब्द जो होते हैं इनके साथ जब आता है तो संबद्ध संबंध बोधक कहलाता है। देखिए ये क्या है, संबद्ध, संबद्ध यानी कारक के सहित। तो कारक के जो चिन्ह होते हैं हमारे, उनके साथ जब इनका प्रयोग होता है तब क्या कहलाएंगे, संबद्ध संबंध बोधक। देखिए पेड़ के पीछे, कक्षा के अंदर, धन के बिना, यहाँ पर पीछे, अंदर, बिना ये शब्द हैं संबंध बोधक और ये प्रयुक्त हो रहे हैं कारक चिन्ह के साथ, तो इसलिए ये संबद्ध संबंध बोधक में आ जाएंगे प्रयोग के आधार पर। दूसरा भेद है अनुबद्ध संबंध बोधक। अनुबद्ध में क्या होगा, कारक रहित, यानी कि बिना कारक के जब ये शब्द प्रयुक्त होते हैं तो क्या होंगे, तब संज्ञा का रूप थोड़ा सा बदला हुआ होगा और उसके साथ ही बिना कारक चिन्ह के प्रयुक्त होंगे। जैसे दोष रहित, मुट्ठी भर, गुणहीन, विद्यार्थियों सहित, परिवार सहित, कटोरा भर आदि। इस प्रकार के प्रयोगों में आप देख रहे हैं कि कारक चिन्ह का अभाव है। जैसे दोष से रहित का अर्थ दे रहा है ये, और से का प्रयोग इसमें नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है। ऐसे ही गुण से हीन, परिवार के सहित, ठीक है ना, तो कारक रहित है ये संबंध बोधक। अगला आधार है व्युत्पत्ति के आधार पर। इनमें से जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते हैं बल्कि अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, वे मूल संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे देखिए साथ, अब साथ जो है ये कोई दो शब्दों के योग से तो बना नहीं है, सा और थ ऐसा कुछ नहीं है ना, ये मूल रूप में ऐसा ही है। ऐसे ही पूर्वक, बिना, रहित, तक, पास, सहित इस प्रकार के शब्द जो हैं मूल संबंध बोधक कहलाते हैं। यौगिक संबंध बोधक में जो संबंध बोधक शब्द कारक आदि के योग से बनते हैं, जैसे के अंदर, के बाहर, के समान, की अपेक्षा, से परे या पर्यंत में भी परि प्लस अंत से मिलकर ये बनता है, तो इस प्रकार के संबंध बोधक यौगिक संबंध बोधक कहलाते हैं। ये व्युत्पत्ति के आधार पर हुआ इसका वर्गीकरण। अब आता है अर्थ के आधार पर, और सबसे ज्यादा यही जो है हमारे काम आने वाला है, इन्हीं में से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। तो अर्थ के आधार पर इसको जो बांटा गया है वो लगभग 13 भेद होते हैं। तो देखिए ये जो संबंध बोधक शब्द हैं, हमने पहले भी समझ लिया था कि कौन कौन से शब्द होते हैं, तो उनको कैटेगराइज कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। तो समय से संबंधित वाले कालवाचक में डाल दिए गए हैं, स्थान से संबंधित वाले स्थानवाचक में, तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो देख लेते हैं इसको। कालवाचक संबंध बोधक, तो जो संबंध बोधक अव्यय काल का बोध कराते हैं, जैसे के आगे, से पहले, यहाँ पर आगे स्थान की बजाय समय का बोध करा रहा है। के बाद, के पश्चात, पूर्व, अनंतर, पश्चात इस प्रकार के शब्द यदि पूछे जाते हैं तो ये कालवाचक संबंध बोधक हैं। स्थानवाचक में के अंदर, के बाहर, से दूर, के समीप, के ऊपर, के सामने, आगे, पीछे इस प्रकार के जो भी स्थान या स्थिति को बता रहे होंगे वो आ जाएंगे स्थानवाचक में। दिशावाचक में दिशा संबंधी सूचना देने वाले आ जाएंगे, जैसे कि ओर, की तरफ, के चारों ओर, के दोनों ओर। तुलनावाचक संबंध बोधक, इसमें तुलना के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो आ जाएंगे, की तुलना में, की अपेक्षा, है ना, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं तो उसमें ये तुलनावाचक संबंध बोधक होता है। अगला है समतावाचक। यहाँ समता का अर्थ है सादृश्य, मतलब एक जैसा दिखने वाला जो होता है उस तरह का जब भाव प्रकट होता है तो वो संबंध बोधक
समतावाचक हो जाएगा। के समान, की तरह, के तुल्य, सरीखा, है ना, इस प्रकार के शब्द समतावाचक हो गए। विरोधवाचक में जब विरुद्ध अर्थ को प्रकट करने वाले संबंध बोधक अव्यय होंगे, के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल, विरुद्ध। व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक, व्यतिरेक होता है किसी के बिना या उल्टा अर्थ देने वाला, तो के बिना, के सिवा, के बगैर, इस प्रकार का अर्थ जब प्रकट होगा तो वो व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक है। संग्रहवाचक, यह वास्तव में सीमावाचक आप कह सकते हैं संबंध बोधक है, जैसे भर, पर्यंत, तक। तो एक जो लिमिट बताता है किसी चीज की, उस प्रकार का संबंध बोधक है। अगला है पृथकतावाचक संबंध बोधक। पृथकता यानी अलग होना, तो अलग होने के भाव वाला, से दूर, से परे, से अलग। संगवाचक संबंध बोधक में के साथ, के संग, सहित, समेत। विनिमयवाचक संबंध बोधक में प्रयोग मिलेंगे हमको के बदले में, के स्थान पर, की जगह। ठीक है ना, विनिमय का अर्थ होता है लेना देना, आदान प्रदान, तो उसी प्रकार के भाव प्रकट कर रहे हैं ये शब्द भी। साधनवाचक संबंध बोधक, इसमें साधन यानी माध्यम का जो है भाव प्रकट हो रहा है, के द्वारा, के हाथों, के जरिए, मार्फत, ऐसे शब्द साधनवाचक संबंध बोधक होते हैं। हेतुवाचक संबंध बोधक, हेतु यानी कारण, तो के कारण, के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के मारे, खातिर, इस प्रकार के शब्द हेतुवाचक संबंध बोधक होते हैं। अब हम संबंध बोधक के कुछ उदाहरण देखते हैं वाक्य में। मंदिर के आसपास सफाई है, तो यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि के आसपास क्या है, ये किस प्रकार का अव्यय है, तो संबंध बोधक है ये। एक तो ये कारक चिन्हों के साथ प्रयुक्त हुआ है, हालांकि ये बिना कारक चिन्हों के भी प्रयुक्त होता है, पर ज्यादातर ये कारक चिन्हों के साथ ही आता है। दूसरी बात, ये दो संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों या संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बीच में प्रयुक्त होता है ना, ये डायरेक्ट क्रिया के साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मंदिर भी संज्ञा है और सफाई भी संज्ञा है, तो इसलिए ये क्या है, संबंध बोधक। भूख के मारे वे रो रहे थे, यहाँ पर देखिए के मारे प्रयुक्त हुआ है, अभी हमने पढ़ा था हेतुवाचक में के मारे, तो यानी भूख के कारण रो रहे थे ना, और वे क्या है, सर्वनाम शब्द, भूख क्या है, संज्ञा शब्द, तो संज्ञा शब्द का सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बता रहा है ये शब्द, तो के मारे जो है ये संबंध बोधक है। विद्यालय के सामने उद्यान है, तो यहाँ के सामने संबंध बोधक है, और आप खुद इस बात को नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए कि इसके दोनों ओर आपको संज्ञा या सर्वनाम शब्द दिखाई देगा। रोहित की अपेक्षा मोहन होशियार है, तो रोहित का मोहन से संबंध बता रहा है ये, की अपेक्षा संबंध बोधक। सेवक के हाथों संदेश भिजवा दो, यहाँ पर देखिए साधनवाचक संबंध बोधक है, अभी हमने पढ़ा था के हाथों, तो सेवक भी संज्ञा है, संदेश भी संज्ञा है। घर के अंदर चोर घुस गए, घर भी संज्ञा है, चोर भी संज्ञा है, और इनके मध्य में ये संबंध बोधक है। राम के पीछे लक्ष्मण चल रहे थे, यहाँ भी देखिए के पीछे क्या होगा, संबंध बोधक। दूध के साथ नमकीन मत खाओ, यहाँ के साथ क्या है, संबंध बोधक। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, तो बिना क्या हुआ, संबंध बोधक। यह कारक चिन्ह रहित है, इसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, और गुरु संज्ञा शब्द है, ज्ञान भी संज्ञा शब्द है, तो ये एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द के साथ संबंध बतला रहा है। तो ये हो गया संबंध बोधक के कुछ उदाहरण। ध्यान रखिए कि जब ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तब तो ये क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण, और जब ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं तब संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे आगे पीछे, बाहर भीतर, सामने नीचे ऊपर आदि,
यही शब्द देखिए क्रिया विशेषण में भी आते हैं और संबंध बोधक में भी, लेकिन जो ऊपर मैंने आपको पहचान बताई है उसको आप ध्यान रखिए। जैसे देखिए हरि सामने रहता है, यहाँ पर सामने शब्द का प्रयोग हुआ है क्रिया के साथ, रहता है के साथ डायरेक्ट आ रहा है, बिल्कुल ठीक पहले आ रहा है ना। और जबकि दूसरे उदाहरण में देखिए हरि के सामने रमेश रहता है। अब यहाँ पर हरि और रमेश के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है ये के सामने, तो इसलिए ये क्या हो गया, संबंध बोधक। पहले वाक्य में ये क्रिया विशेषण है और दूसरे में ये संबंध बोधक है। पुस्तक मेज पर रखी है, यहाँ पर शब्द देखिए ये क्रिया से ठीक पहले आ रहा है और क्रिया की विशेषता बता रहा है, यहाँ पर ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। लेकिन दूसरे वाक्य में मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, तो यहाँ मेज और पुस्तक के बीच में ये संबंध बता रहा है और क्रिया के साथ नहीं आया है, इसलिए ये क्रिया विशेषण नहीं है, यहाँ पर ये संबंध बोधक है। तोता छत पर बैठा है, कहाँ बैठा है, छत पर, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, हमने क्रिया विशेषण किया था तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन अगले वाक्य में छत के ऊपर तोता बैठा है, अगले वाक्य में ये जो ऊपर शब्द है ये बैठा है के लिए नहीं आया है, ये छत का जो छत संज्ञा है उसका तोता शब्द के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, ये संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण हो गया। आइए अब अभ्यास कर लेते हैं। हमने संबंध बोधक को समझ लिया है और मैंने जो ध्यान रखने वाली बातें हैं आपको बता दी हैं। चलिए देखते हैं आपने कितना अच्छे से इसको समझा। पहला प्रश्न है, वे अव्यय जिनका प्रयोग कारक के साथ अथवा परसर्ग के साथ किया जाता है कहलाते हैं। परसर्ग होता है कारक चिन्ह, जैसे के, ने, से आदि। तो इनमें से बताइए कौन से अव्यय हैं जिनका प्रयोग कारक के साथ किया जाता है? जी, सही उत्तर है संबंध बोधक। अभी हमने पढ़ा था। दूसरा प्रश्न है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके, बिना, तुम या कुछ? तो अभी हमने पढ़ा था बिना जो है वो एक अव्यय है और उनके और तुम इन दो शब्दों के बीच में संबंध बना रहा है। तुम भी सर्वनाम शब्द है, उनके भी, तो ये संबंध बोधक शब्द हुआ। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, इसमें रेखांकित अव्यय प्रयोग है सखियों सहित। सखियों सहित, सहित हमने देखा था अव्यय है, तो अब ये किसके अंतर्गत आएगा? विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या संबंध बोधक? तो विस्मयादि बोधक हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमें नाम से समझ आ रहा है विस्मय आदि यानी मन के भावों को जो प्रकट करता है, ऐसा नहीं है इसमें। समुच्चय बोधक भी ये नहीं है, समुच्चय बोधक वो होते हैं जैसे और, क्योंकि, तो इस प्रकार का भी नहीं है ये। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अभी हमने इनके अंतर को समझा था। तो यहाँ आप देखेंगे सीता और पुष्प वाटिका, ये दोनों ही संज्ञा शब्द हैं, इनके बीच में आ रहा है ये सखियों सहित, तो ये संबंध बोधक है, ये क्रिया विशेषण नहीं है। तो सही उत्तर है संबंध बोधक। किस विकल्प में संबंध बोधक का प्रयोग नहीं है? रवि से पहले समीर को मिठाई मिली, सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, घर के अंदर कुत्ता घुस गया, राम के समान कृष्ण पूजे जाते हैं। यहाँ देखिए से पहले, से पूर्व, के अंदर, के समान, ये सारे ही हमने संबंध बोधक में पढ़े हैं। लेकिन एक वाक्य ऐसा है जिसमें ये संबंध बोधक के रूप में नहीं है, तो जिन्होंने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा वो इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। जी हाँ, सही उत्तर है सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर से पूर्व जो है क्रिया से ठीक पहले आया है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। बाकी सब में आप चेक कीजिएगा, खुद देखिएगा कि ये संज्ञा शब्दों के बीच में आ रहा है, तो इसलिए वहां पर ये संबंध बोधक है। वह ऊपर खेल रहा है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण? वह ऊपर खेल रहा है, तो जो अव्यय शब्द है वो है ऊपर,
अब ये किस रूप में आया बताइए? विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक तो है नहीं यहाँ पर। क्रिया विशेषण या संबंध बोधक में से आप बताइए। जी, ये है क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पर ये ठीक क्रिया से पहले आ रहा है और क्रिया की विशेषता बता रहा है, संबंध बोधक नहीं है। मुंबई के निकट पूना है में कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या संबंध बोधक? जी हाँ, यहाँ के निकट अव्यय है और वो मुंबई और पूना इन दो संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध बता रहा है। ये संबंध बोधक अव्यय है। तो इस प्रकार से ये था हमारा आज का वीडियो संबंध बोधक के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज लेकर मैं आती रहूंगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।